तिहाड़ में खाना ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, बल्कि लोग तो मेरे से तो बड़े परेशान थे। मैं तो जब भी आता था, एक दिन क्या हुआ कि मतलब वैसे तो तिहाड़ में उस समय कैंटीन भी थी और अधिकतर सभी जेलों में कैंटीन होती है। तो कैंटीन में लीगली आप जो कैंटीन में बनता है अच्छा खाना, मतलब वो बढ़िया जैसा आपका घर में बनता है वैसा ही खाना बना देते हैं। हरी सब्जी बना देंगे, मटर पनीर बनाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, जो भी है ना, फिर आप उसको परचेज कर लो। अच्छा। हाँ, वो परचेज कर लो। अच्छा। और जो लंगर में खाना मिलेगा, लंगर का जो खाना होता है वो, उसको हम उतना बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब बहुत हाई फाई भी नहीं बोलेंगे, बहुत ख़राब भी नहीं बोलेंगे। और मतलब जिस क्वालिटी का वो खाना है, मेरी नज़र में जेल के अंदर वो खाना बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों है परफेक्ट? क्योंकि कई लोग शिकायत करते थे जेल सुपरिटेंडेंट से, और मतलब जैसे जो जज हैं वो आते थे कभी कभी विजिटिंग पे, ह्यूमन राइट्स वाले आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि खाना ले रहे थे, तो खाने का समय था, उसी समय जो जेल जज थे और सुपरिटेंडेंट वगैरह आ गए, तो मैं ही ले रहा था उस समय खाना ना। तो हाथ में मेरे कुप्पी थी। हाई रिस्क में क्या है कि वो खाने का जो डोल होता है ला के रख देते हैं। अच्छा। फिर हर जो प्रिजनर है वो खुद ही अपने हाथ से जितना उसको ज़रूरत है ले लेता है। आप उस सेल की बात कह रहे हैं या चुनिंदा लोग रखे जाते हैं? हाँ, हाई रिस्क वाले जो हाई जैसे आपके। सिक्योरिटी वार्ड है। तो आप बर्तन क्या है मिलता है उसमें? बर्तन आप अपना रख सकते हो, प्लास्टिक का कोई भी अच्छा, बर्तन। प्लास्टिक का। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो वो जो है अपना ले रहा था मैं, तो मेरी आदत थी, अरे भाई आज बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया अच्छा, ये अभी बोल के करते थे? हाँ, ऐसे ही। तो कई लोग जो है इस बात से वो कहते थे भाई देखें क्या है आज, है ना। तो जो है वो क्या, वो उस दिन भी मैं ऐसे ही कर रहा था। तो कुछ कश्मीरी टेररिस्ट थे, तो एकदम से क्या हुआ कि जब मैं ले रहा था, बोल रहा था, तो पीछे से जो वो आ गए। तो उन्होंने कहा भाई क्या है, तो उन्होंने कहा भाई कैसा बना, मैंने कहा जी ठीक है खाना। तो वो मुझ पे नाराज़ हो गए, भाई राणा जी आपने जो है अच्छी बात नहीं है। जो ऐसा है, उनका भी प्रिजनरों का भी ग्रुप होता है ना, उनका मकसद है भाई जेल वालों पे आरोप लगाना, जेल वालों का मकसद है उनके ऊपर और आरोप लगाना, ऐसे ही टाइम पास होता है। और क्या करें। तो मैंने कहा यार जब खाना ठीक है तो फिर ख़राब कैसे बोल दूँ। उन्होंने कहा कहाँ से ठीक है ये। तो मैंने उनको कहा भाई खाने की जो क्वालिटी है वो कैसे तय होगी? वो तय होगी उस देश के जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली तो होगी। अब इस जेल के अंदर मान लीजिए 2000 लोग हैं, तो जो 2000 लोगों का जो बाहर का लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली खाना दोगे ना। अब कोई आदमी जो है फुटपाथ पे रहता है, तो अगर आप वो तो जेल में ही आता रहेगा, नहीं तो ऐसा बहुत होता अच्छा है चल ना, रहा है। ऐसा होता है। ठीक बात जो 2000 लोग हैं अगर जेल के अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन 2000 में से करीब 1900 लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हाँ। या जो 1800 लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हाँ। वो उस खाने को बाहर अफोर्ड नहीं करता। अच्छा। हाँ, लंगर वाला तक ऐसा है? हाँ, लंगर वाले अच्छा। का, ठीक है। नहीं तो अब वो जब उसको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए तो वो ठीक है ना। एक बार एक व्यक्ति ने वहाँ पे लेटर लिखा। जेल में क्या है, कोई लेटर जाएगा या कोई आएगा, तो वो पहले चेक होता है। तो एक बंदे ने लेटर लिखा वहाँ पे, वो लेटर आज भी म्यूजियम में लगा रखा तिहाड़ जेल वालों ने। अच्छा। कि वो बिहार का था। उसने लेटर लिखा कि भाई मैं यहाँ पे तिहाड़ जेल में हूँ, यहाँ पे हफ्ते में 2 बार खीर मिलती है, बढ़िया खाना मिलता है, तो तू भी यहीं आ जा, यहाँ बढ़िया टाइम पास होगा। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस एनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया कपिल सिब्बल जी का। अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।